You are watching Luminary Lectures. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक नई पोएम ऑन किलिंग अ ट्री जो कि जीव पटेल ने लिखी है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने कई बार लोगों को पेड़ कटते हुए देखा होगा, पेड़ काटते हुए देखा होगा, राइट? बट कैन दे किल अ ट्री? क्या वो किसी ट्री को, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कटिंग अ ट्री और किलिंग अ ट्री? सो बेसिकली कटिंग अ ट्री is just cutting its bark or the leaves, right? The tree does not die, but killing a tree kills the tree. मतलब एक ट्री को किल करोगे वो ट्री एकदम मर जाएगी, इट कैन नॉट रीग्रो। ठीक है, वो हील नहीं हो पाएगा, बट बाय कटिंग अ ट्री इट कैन बी हील्ड। ठीक है, तो आपने लोगों को पेड़ काटते हुए देखा होगा, कभी किसी पेड़ को मारते हुए देखा है? क्या इतना आसान होता है किसी पेड़ को मारना? चलो अब इस पोएम में पढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएट क्या कहते हैं किसी पेड़ को मारने पे। ठीक है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। इस प्रोसेस में बहुत समय लगता है, पेड़ को काटने के प्रोसेस में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, नॉट अ सिंपल जैब, जैब मतलब होता है स्टैब। अगर हम ग्लॉसरी का मीनिंग देखें तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है सडन रॉफ ब्लो, लेकिन इसका सिंपल ले तो स्टैब, घोपना। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल स्टैब ऑफ नाइफ विल डू इट। ठीक है, सिर्फ एक हल्का सा चाकू से वार एक पेड़ को नहीं मार सकता है। इट हैज ग्रोन, इट क्या है यहाँ पे, द ट्री, ओके, इट हैज ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. सिर्फ एक सिंपल जैब एक ट्री को नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे ये बड़ा हुआ है, ये पेड़ बहुत धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ मतलब स्लोली टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स लेता लेता बड़ा हुआ है। हमारी अर्थ की क्रस्ट हमारी मिट्टी से बाहर आता है। ठीक है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी धरती हमारी क्रस्ट से ही लेता है। कौन? पेड़। तो इतना आसान नहीं है किसी पेड़ को काटना जब उसने इतने साल लगाए हैं धरती पे, है ना, वो इतना अच्छा हेल्दी ट्री है। आप इतनी आसानी से एक चाकू से उसे नहीं मार सकते हो, उसने इतने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, राइट? ठीक है ना, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, कई सालों की सनलाइट उसने ली है, पानी लिया है, हवा ली है। ठीक है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, ओके, so leprous in simple words is the bark of the tree or skin. So here leprous hide means skin of the tree. ठीक है, hide sprouting leaves which means sprouting मतलब क्या होता है, जब किसी चीज से कुछ बाहर निकलता है तो when the branches of trees are there, leaves come out of that, so it is sprouting leaves. तो एक पेड़ बड़ा होता है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, सनलाइट लेता है, वो वहीं पे ही फीड होता है, अर्थ की क्रस्ट से निकलता है। तो इतना इजी तो नहीं होगा ना उसको मरना, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। सो हैक एंड चॉप, नाउ हियर हैक एंड चॉप मींस, अगर हम ग्लॉसरी से मीनिंग देखें, यहाँ पे लिखा है कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हेवी ब्लोज, बट हैकिंग का सिंपली मीनिंग आप ले लो टू अटैक। तो इसलिए अटैक करो और चॉप करो, चॉप मतलब कट करो। ठीक है, अगर पेड़ को मारना है तो उसको उस पर अटैक करो और उसे काट दो। ठीक है, बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन सिर्फ इतना करने से तुम एक पेड़ को नहीं मार सकते हो। इट यहाँ पे किल अ ट्री, किलिंग अ ट्री, ठीक है, नॉट सो मच पेन विल डू इट। तो इसका मतलब है, आई नो दैट यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड विद दिस वन लाइन, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द हिट्स एंड कट्स कैन कॉज स्कार एंड पेन बट वोंट किल इट। क्यों? जो हमारे ना, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टू अटैक एंड चॉप, किसी ने हमें अटैक किया और उसने हमें काटा, बट वी वोंट डाई। सपोज आई हैव माई पिंकी फिंगर, ठीक है, किसी ने इसको चाकू से काट दिया, बट आई वोंट डाई। तो अगर हम उसको थोड़ा सा काट देंगे तो
वो मरेगा नहीं, उस पे स्कार्स रह जाएंगे, उसे दर्द होगा, लेकिन वो पेड़ मरेगा नहीं. द ब्लीडिंग bark will heal. What is the bleeding bark? The sap, the white sap which comes out of the tree when we cut or put knife on it. ठीक है. The sap will come out, but it does not mean that it will kill the tree. जैसे हम अपनी उंगली काटेंगे तो खून निकलेगा, ऐसे ही पेड़ को काटेंगे तो उसमें से सैप निकलेगा, लेकिन इतने में हम ना मरेंगे ना वो पेड़ मरेगा. ठीक है. And from close to the ground will rise curled green twigs. अब सपोज हमने एक पेड़ काट दिया है, ठीक है. अब उसके पास से क्या निकलेगी? कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स निकलेंगी, छोटी छोटी सर्कुलर शेप की ट्विग्स निकलेंगी. ओके. Miniature bows. Miniature means small. Bows मतलब branches will also start to come again. Now, if we have cut our finger, it will start healing again. Okay, it will again come to its original or older shape, right? So, same with this, that if you cut a tree, again it will come into its original shape, right? Which if unchecked will expand again. ठीक है, अगर हमने इसे नहीं देखा तो ये फिर से पुराने वाले साइज में आ जाएगी, to former size. So if left like this, it will again grow because uh, it is a very big tree taking nutrients from the environment. Okay. No. अब यहाँ पे स्नो का मतलब क्या है? नहीं. इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होगा. It won't kill a tree still. The root is pulled out. जो रूट है, root is to be pulled out, because if we look at it, the main thing for a tree is the root, because it transports nutrients, it transports mineral, right? So the main thing is the root. अगर हमें एक पेड़ को मारना है तो उसकी रूट निकाल दो. ठीक है. Out of the anchoring earth, which means out of the supporting and nourishing. ठीक है. The tree to stay upright. तो एंकरिंग मतलब होता है सपोर्टिंग और नरिश करना किसी चीज को. ठीक है. तो इसको धरती से ही खींच दो रूट को. ठीक है ना. इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट. इसको बांधो. ठीक है. रस्सी लेके से बांधो और निकाल दो. स्नैप्ड आउट मतलब uprooted. Okay. So now earth's crust feeding the tree. All right. Won't kill a tree. Now Now, taking nutrients won't kill the tree. Hacking on chopping also won't work. But taking it, but the root is to be pulled out will kill a tree. For sure, अगर आपका दिल ही निकाल दिया जाएगा तो फिर आप कैसे जियोगे, राइट? और पुल्ड आउट एंटायरली. रूट नहीं निकालोगे तो पूरा ही निकालो फिर उसे. ठीक है ना. द रूट शुड नॉट बी लेफ्ट टू. तो यहाँ पे हमें रूट का क्या दिया गया है? रूट इज द सोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडी, राइट? Out from the earth cave. Earth cave means inside the earth. So out from the earth cave. And the strength of the tree exposed. Exposed मतलब shown to the outside world. ठीक है. तो जो स्ट्रेंथ होगी ट्री की वो भी एक्सपोज हो जाएगी. क्यों? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री? जो मैंने बताया, रूट्स, वो बाहर आ जाएंगी. ठीक है. फिर है द सोर्स वाइट एंड वेट. So here it is white and wet. WW. It's the alliteration. Oh, sorry, I forgot to change the page. Alright, so here it is written the source white and wet. So ye WW is the alliteration used here. Alright, the most sensitive hidden for years inside the earth. Okay, so now these three lines are, the poet here is talking about the roots of the tree. ठीक है. तो अब जब वो ट्री की रूट्स बाहर आ जाएंगी पेड़ से, तो the roots have always been inside the earth's crust, right? तो जब उन्हें बाहर निकालेंगे वो वाइट होंगी, थोड़ी गीली होगी, because it was inside the soil. The most sensitive hidden, the roots for years inside, क्योंकि इतने सालों से वो अंदर है. ठीक है. तो ये तीनों चीजें होना तो उसका इम्पोर्टेंट है. What all three? Sensitiveness, hidden, white and wet. तो चार चीजें होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है.
All right. Then the matter of scorching and choking. Now here, next paragraph, it says then the matter of scorching and choking. So scorching means intense heat and choking means to suffocate. So here it is talking about, the poet is talking about roots, the appearance of roots. अब क्या हो जाएगा, क्या होगा, जो roots होंगी वो intense heat में घुटन होने लगेगी उन्हें, in the sun and the air, फिर वो ब्राउन होने लगेगी, वो हार्ड होती जाएगी, बिकॉज नाउ द ट्री इज नो मोर अलाइव. सो द roots will be giving a really bad result because they are not alive now, because trees and plants are the living beings, living trees, living organisms, right? ब्राउनिंग हार्डिंग, कलर ब्राउन हो जाएगा, अपीयरेंस में हार्ड हो जाएगी, ट्विस्ट होने लगेगी. जब कोई चीज़ खराब हो जाती है वो अपनी शेप चेंज करने लग जाती है, राइट? Withering. Withering matlab it will start to dry out and then it is done. And then the tree will be killed. Alright. So by this we conclude with our poem, and it was a very beautiful poem. Here the poet was criticizing a tree, criticizing deforestation, which we do. Okay. Now here we took example from our own life. How hard for a person, for a tree is to kill it, right? So yeah, we should cut or kill very mindfully because it is a very long process. And by this we conclude with our poem. Let's meet next week. Thank you. Thank you very much.